महीनों दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ना ही बीजेपी के द्वारा और ना ही कोई अन्य पार्टियों के द्वारा कोई कैंडिडेट सामने आया। यादव बिरादरी से, यादव समाज से या मौर्य समाज से कैंडिडेट को दिया जाए। भाजपा की सरकार आई बहुमत में, लेकिन यह भी एक अजीब बात है कि गाजीपुर के 5 सीट पर भाजपा का एक भी खाता नहीं खुल पाया। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। मैं बहुत दिनों से राजनीतिक न्यूज़ों को बताना मैंने छोड़ दिया था और बहुत से हमारे दर्शक बंधुओं ने कमेंट करके ये कह रहे थे या जब कभी रास्ते में मिल जाते थे तो कह रहे थे कि आप राजनीतिक मुद्दों को भी दिखाया करिए, उसको भी कवर कीजिए। बहुत काफ़ी प्रयास के बाद हमने एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। आइए चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं। आप सबको यह बात पहले से मालूम है कि चुनाव का घोषणा हो चुका है और पहले चरण का पर्चा भरा जा चुका है, दूसरे चरण का भी पर्चा भरने का काम शुरू हो चुका है और बहुत सीटों पर सभी पार्टियों के कैंडिडेट का लिस्ट भी जारी हो चुका है। लेकिन यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पूर्वांचल में गाजीपुर की मैं बात करूं तो गाजीपुर का जो लोकसभा का सीट है सिर्फ अब तक सपा ही समाजवादी पार्टी के द्वारा ही सीट कंफर्म किया गया है अफजाल अंसारी के रूप में। महीनों दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ना ही बीजेपी के द्वारा और ना ही कोई अन्य पार्टियों के द्वारा कोई कैंडिडेट सामने आया है। बीजेपी अब तक कैसे कैंडिडेट की खोज कर रही है ताकि अफजाल अंसारी के सामने उनको उतारा जाए, लड़ाया जाए ताकि चुनाव जीत सके। हालांकि माननीय अफजाल अंसारी जी पहले से वो यहाँ पर सांसद हैं और इससे भी पहले पिछले चुनाव सांसद रह चुके हैं। इनसे पहले मनोज सिन्हा जी थे, लेकिन अब उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना करके भेज दिया गया है। या मौर्य समाज से कैंडिडेट को दिया जाए या किस समाज से दिया जाए ताकि समाजवादी पार्टी की मुकाबला कर सके। हालांकि अभी जो पिछले विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, भले पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, भाजपा की सरकार आई बहुमत में, लेकिन यह भी एक अजीब बात है कि गाजीपुर के 5 सीट पर भाजपा का एक भी खाता नहीं खुल पाया। वह बहुत बड़ा चुनौती है इस बार। इसीलिए भाजपा सोच समझ करके ठोक ठिठा करके, जो भोजपुरी में कहते हैं कि ठोक ठिठा करके देखना होता है, तो ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहती है। लेकिन इसी बीच में एक नई पार्टी सालों से काम कर रही है और वह पहली बार अपने लोकसभा चुनाव में आजमाइश करने जा रही है। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस चुनाव में बहुत ही अच्छा खासा इनका वोट बैंक भी है। इस पार्टी का नाम है सर्वलोक हित समाज पार्टी, जिसका 29 तारीख बीते वीडियो अपलोड करने से पहले एक दिन पहले दिलदार नगर की धरती पर दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। यह पार्टी, जब इस पार्टी का नाम लॉन्च हुआ, जो पार्टी बनाई गई, तभी से यह 3-4 राज्यों में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार। बिहार के कुछ सीटों पर और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ सीटों पर सर्वलोक हित समाज पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं। यह चुनाव लड़ने जा रही है। देखना होगा कि इस चुनाव में यह कितना महत्व रखते हैं, कितना वोट बटोर पाते हैं। मैं बता दूं कि गाजीपुर लोकसभा सीट से सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जी चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं। हाँ, गाजीपुर लोकसभा सीट से मैं खुद ही सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण राव जी गाजीपुर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं
वो लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। वो लोग भी प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग दमखम के साथ इस गाजीपुर चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और इन महापुरुषों के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गाजीपुर लोकसभा सीट पर यदि माननीय सत्यनारायण जी चुनाव लड़ते हैं तो यह अभी एक स्थान रखेंगे, क्योंकि गाजीपुर में कुशवाहा समाज का वोट बहुत ही काफ़ी मात्रा में है और जब यह वोट एक जगह आएगा तो निश्चित ही एक अच्छा वोट बैंक होगा और यदि कहीं चांस बनता है तो ये चुनाव जीत भी सकते हैं। क्योंकि जब पिछले बार मनोज सिन्हा जी जिनको हराए थे बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या जी को, उस समय दूसरे स्थान पर शिवकन्या जी थी और मात्र 40 से 50 हज़ार के ही अंतर वोट से मनोज सिन्हा जी हराए थे। उस समय अलग बात था कि समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो यादव बिरादरी की जो समाजवादी पार्टी का वोट है और कुशवाहा बिरादरी का वोट उनको मिला था। तो यह भी वोट कहीं ना कहीं ऐसा है और यह माहौल भी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं यह वोट सर्वलोक समाज पार्टी को निश्चित जाएगा, ऐसे लोगों का कहना है। सर्वलोक समाज पार्टी का भी कहना है। तो जनता के बीच आपका कौन सा मुद्दा रहेगा? हाँ, जनता के बीच हम लोगों ने जो शिक्षा का सवाल है और तमाम इस देश में जो भी देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं उनसे समाज उब चुका है और उनको हम सभी लोग एक बेहतर राजनीति देंगे। सम्राट अशोक जैसा लोक कल्याणकारी नीतियों पर चलने वाला हम लोग समाज देंगे और ऐसा ही हम लोग परिकल्पना करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और पुनः यह सोने की चिड़िया भारत बने। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास करें। मैं वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव आता है आपको वोट देने का अधिकार है। यह गुप्त मतदान है। आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जहाँ भी बूथ लगता है तो अपने बूथ पर जाएं। जिनको वोट देना चाहते हैं, जिनको अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं, जिनको आप जिस पार्टी के नेता अच्छे लगे, जो आपकी बात को रखें, आपका ध्यान रखें, प्रजा का सेवा करें, लोक कल्याण का कार्य करें, ऐसे उम्मीदवार को आप वोट जरूर देने जाएं, क्योंकि यह आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।